तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आप लोगों का डाउट आ रहा है कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है और किस वजह से हम लोगों को स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया। स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं आई है और जो है आपको स्कूल वगैरह के बारे में ना ही अभी पता चल पाया है। इसके साथ साथ ना ही आपको ये पता चल पाया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, है ना। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से विस्तार पूर्वक समझें क्या कारण है कि आपकी ज्वाइनिंग हल्की सी लेट हो रही है और क्यों आपको ऐसे टाला जा रहा है, एक तरीके से लटकाया जा रहा है, वो समझिए। समस्या दोस्तों ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, ये जो भी आपकी प्रक्रिया है, मतलब बीपीएससी के चयन वगैरह आपका टीआरई 2.0 या फिर 2.0 वाला जो चल रहा है, तो हुआ किसके टाइम पे था। एसीएस जो हमारे थे मिस्टर के पाठक सर, है ना। के पाठक सर अभी छुट्टी पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ अभी क्या होगा कि इनके मतलब ऐसा भी सुना जा रहा है कि शायद वो जो है डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरे विभाग में जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को छोड़ के तो कोई दूसरे आएंगे। वैसे हालांकि क्या था कि लगभग आपको 15 से 20 तारीख तक, 20 नहीं ज़्यादातर 22 तारीख तक आपको सारे के सारे जो है आपके स्कूल की लिस्ट तो मिल ही जाती, जैसे पीडीएफ के फॉर्म में आपका आ जाता। इसके साथ साथ क्या है, आपको 25 तक ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 25 तारीख तक आपको बढ़िया तरीके से ज्वाइन करा दिया जाता है स्कूल में। और फिर आप जो है ज्वाइन करने के बाद जो है कर सकते थे। तो दूसरी चीज़ आप लोगों को ये हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि वो अभी छुट्टी पे चल रहे हैं और जब तक अब नए एसी सर नहीं आ जाएंगे, वो अपनी गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, वो जो है जो भी सूचना है वो वगैरह नहीं देंगे, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ अभी देखो 2-3 दिन में, आज ही हमने देखा थोड़ा न्यूज़ पे कि अब नए एसी सर आने की तैयारी में है। 2 से 3 दिन ऐसे मान चलते हैं, 2 से 3 दिन तो नॉर्मली बोला ही गया है। हम ऐसा मानते हैं कि आज 17 तारीख हो गई, 20 दिन मान, 20 तारीख तक मान लेते हैं। 20 तारीख तक आपके पास कौन आ जाएंगे, हमारे नए एसी सर, कोई भी जो भी नियुक्त होकर आते हैं उनका नाम आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि हाँ आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो अभी तक जहाँ पे भी है, मैं तो यूँ कहता हूँ कि अभी 17 तारीख आज हो गई, कल 18 है। तो आप लोग चाहें अपना बीआरसी में थोड़ा बात कर लीजिएगा या फिर तो जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक। अगर चाहें एक दो लोग, अगर वो एग्री करते हैं, बीआरसी में वाले हैं, डाइट वालों को तो मुश्किल ही मिलेगा, डाइट वालों को तो मुश्किल ही मिलेगा, लेकिन बीआरसी में अगर कोई पहले से टैग है, और स्कूल की भी क्या चल रही है छुट्टियां बच्चों की, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि सर हम जो है 1-2 दिन के लिए घर पे चले जाएं, हमारे पास कपड़े नहीं है, कुछ भी मतलब हल्का सा कह सकते हैं और जा सकते हैं। तो वो राय अच्छी रहेगी। तो आप लोग चाहें तो घर पे चले जाइएगा और थोड़ा घर पे भी मिलाइएगा इन दिनों ही, और फिर तो वैसे भी भागा दौड़ बनी रहेगी। तो ये मेरी राय है। और इसके साथ साथ क्या है, इधर उधर देखिए अभी ज़्यादा जो है नहीं बता सकते हैं जब तक आपके एसी सर नए नहीं आ जाते हैं। नए एसी सर आएंगे, नई गाइडलाइन जारी करेंगे, कैसे कैसे आप लोगों का क्या क्या करवाना है, आगे आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारे सारा सब जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने का है। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए दोस्तों आप लोग, और बढ़िया तरीके से टेंशन ना लीजिए कि कहाँ है अभी क्या नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम किसी तरीके की हो रही है तो अपने बीआरसी में बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए और उनसे कहिए कि सर 1-2 दिन के लिए हम तब तक घर पे चले जाएं, क्या 1-2 दिन जो है घर पे होके आएँ। बीआरसी वालों के लिए स्पेशली है ये, डाइट वालों को शायद मुश्किल ही भेजा जाए, है ना। तो ये चीज़ है, बीआरसी वाले अपना रिक्वेस्ट करके अब जा सकते हैं बढ़िया से घर पे, और कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें बता दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम है, तो हम चले जाएंगे, वो एग्री कर देंगे, हाँ चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी स्कूल वगैरह आजकल जो है नहीं खुल रहे हैं, तो ये, तो आप लोग चले जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आगे क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, वो तो अब कहीं ना कहीं नोटिस वगैरह जारी होगा, है ना। वो सारे सारे जो भी बताएंगे, नए एसीएस सर आएंगे, वो सारी सारी जो भी चीज़ें बताएंगे उसके आधार पे किया जाएगा। अगर जो है के पाठक सर वापस आते तो बहुत जल्दी काम होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक। और वैसे भी कोई नए एसीएस सर आएंगे तो उस आधार पे वो पहले गद्दी संभालेंगे, काम को समझेंगे, है ना। मतलब नॉर्मली पता तो उन्हें सब होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपना क्या क्या लागू करना है, क्या क्या नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का टाइम लगता है सरकारी विभाग में। आप जानते हैं कि कोई कुर्सी पे बैठते हुए हाल ऑर्डर करे, हाल पास नहीं होता है, धीरे धीरे एक आध दिन तो लग ही जाता है। तो ऐसे मान चले मोटा मोटा एक अंदाज कि आपकी एक तरीके से देखा जाए 20-22 तारीख तक जो है मेरे हिसाब से लिस्ट आनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि लगभग 30 तारीख तक, 25 तारीख तक जो है आपका लिस्ट वगैरह आ जानी चाहिए। और 25 तारीख के बाद फिर 26 तारीख को हमारा जो है गणतंत्र दिवस है। तो उस तरीके के बाद उस तो दिन पे कुछ काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से कहीं 30 तारीख के आसपास हो सकता है, 10 से 15 दिन आपकी ज्वाइनिंग हालांकि सी जो है रुक चुकी है एक तरीके से, ऐसे मानिए
बहुत सारे बच्चों को क्या किया गया, पहले जिस बीआरसी में थे वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करा के आपके इंडक्शन भी हो गया, फिर से आपको बीआरसी में ही भेज दिया गया है। तो ये चीज़ चल रही होंगी आप लोगों के साथ में। तो आप लोग थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करके जा सकते हैं घर पे, है ना। बहुत सारे दोस्त लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये चीज़ भाई क्या होगा, कहाँ पे जाएं, क्या करें। तो आप लोग कर सकते हैं। इन दिनों में अगर किसी का एग्ज़ाम वगैरह है, इन दिनों में अगर किसी का भी एग्ज़ाम पड़ता है तो निश्चिंत रहिएगा, आप लोग जो है चले जाइएगा, एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। जैसे कि अभी सीटेट वगैरह आने वाला है ना, और भी कोई एग्ज़ाम अगर फंस रहा है आपका इन दोनों के बीच में, तो ये मत समझिए कि सर जो है हम जाएँ या ना जाएँ, तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक। और दूसरों अगर नहीं भी, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आपको देना है, आज कॉल आया था एक, उसमें पूछ रहे थे एक लोग कि अगर एग्ज़ाम देना है तो क्या करें, अगर वो लोग एग्री नहीं करते तो भी मैं राय दूंगा आराम से चले जाइएगा, बिना बताए भी जा सकते हैं। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आके आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा। और हालांकि किसी से भी आप एग्ज़ाम के लिए अगर पूछते हैं, एग्ज़ाम के लिए अगर किसी से भी पूछते हैं, वो मना नहीं करेगा कि हाँ आप चाहिए एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और बाकी वैसे भी जो है 2-3 दिन जो है प्रक्रिया बिल्कुल ढीली है, जब तक नए एसी सर आएंगे तभी कुछ नया होगा। इसके साथ साथ और भी कुछ जानकारी आती रहेंगी, वो हम आपको मतलब बताते रहेंगे। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भैया हमें ये बताइए कि अब क्या होगा आगे, हमें तो बीआरसी से उठा के फिर से बीआरसी में ले दिया गया है, फिर से ये कर दिया गया है। और दोस्तों आज और भी 2-4 डाउट आए कि जो भी डाइट में ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कहीं और भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ के हालात थोड़े से गंभीर हैं तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल सर से बोल सकते हैं। प्रिंसिपल सर से अगर बोल देंगे तो वो भी करवा देंगे। अगर प्रिंसिपल सर नहीं सुन रहे हैं, है ना, तो आप जो है वहाँ के डीईओ सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनसे कॉल करके, उनका नंबर आप नेट से निकाल के उनसे कॉल करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन तुरंत होगा। क्योंकि बिहार सरकार, आप चाहे डाइट वाले चाहे कहीं पीटीसी सेंटर वाले, जो आपको जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग आवासीय वाली ले रहे हैं, बीआरसी को नहीं बता रहा मैं डाइट को बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए पर्याप्त पैसा आता है। एक दिन का आपके ऊपर लगभग सरकार खर्च करती है कम से कम 700 रुपये, और 700 रुपये एक व्यक्ति पे बहुत होता है। मुश्किल से आप पूरे तीनों बार में अगर खाना खाते होंगे, मुश्किल से 400-500-400 रुपये का खर्चा, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, 400 रुपये का खर्चा आता होगा, है ना। तो 700 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों का अधिकार बनता है कि आप उसमें से बढ़िया तरीके से जो है उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम किसी प्रकार की हो रही है सर्वाइव करने में वहाँ पे, है ना, जैसे ज़मीन में लेटाया जा रहा है या फिर सही खाना नहीं दे रहे हैं, बासा खाना दे रहे हैं, है ना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। डीईओ सर को कॉल लगाइए और बताइए, तुरंत ही वो आएंगे और उसके ऊपर एक्शन होगी और आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से बेहतरीन मिलेंगी, टेंशन फ्री रहिए, ओके। आपका ये अधिकार है और ये इसको आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको करना हो। इसके साथ साथ और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है कि भैया कमेंट में जाइए और कमेंट में कमेंट कर दीजिए कोई प्रॉब्लम, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब जो भी है आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं उसका जो है डाउट ले लेता हूँ, सारे के सारे जो कॉमन डाउट होते हैं उन पे वीडियो बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपके पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, अगर आप जो है हमसे किसी प्रकार का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल लिखे आ रहा है मेरा, उस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहाँ पे मैं हर चीज़ अपडेटेड चीज़ें, पीडीएफ हुआ चाहे कोई नोटिस हुआ, सब चीज़ें उसमें डालता रहता हूँ। इसके साथ साथ जो है उसी में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उसी में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर दोस्तों कॉल वगैरह नहीं लगती है, केवल केवल आप अगर अपना कोई चीज़ बताते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसमें रिकॉर्डिंग करके जो है, जो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है उसको करके छोड़ दीजिए, वो बाकी मैं देख लूँगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।